प्रजापति दक्ष की सबसे गौरवशाली पुत्री बनेगी। देखना प्रसूति, संसार की सारी राजकुमारियां मेरी पुत्री को देखकर ईर्ष्या करेंगी। तीनों लोक में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वर होगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और विवाह इतना भव्य होगा जो उदाहरण होगा सारे संसार के लिए। देखना प्रसूति। अवश्य होगा स्वामी, ऐसा ही होगा। किंतु अब आप शांत हो जाएं, नहीं तो हमारी सती को नजर लग जाएगी। शिव की बुरी दृष्टि लग गई है सती को प्रसूति। आज हमारी सती के साथ जो भी हो रहा है शिव के कारण ही हो रहा है। प्रजापति, यदि हमसे सबने प्रश्न किया कि सती का होने वाला वर कैसा है, तो हम क्या उत्तर देंगे? हमने शतबीज को देखा है प्रजापति, उत्तर तो देना ही होगा। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ऋषि प्रभु। किंतु इस सत्य को हम सबसे कब तक वंचित रख पाएंगे? मैं सब संभाल लूंगा भृगु ऋषि। बस यूं समझ लीजिए कि सती के भाग में यही लिखा था। आइए मेरे साथ। हमारा मिलना संभव है क्योंकि आप प्रजापति दक्ष की पुत्री दक्षिणी है। सत्य तो यही है कि आपका जीवन सीमाबद्ध है और मैं इससे बहुत पार हूं। दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है सत्य। और यहां से आरंभ होता है मेरा संसार, जहां मैं निवास करता हूं। बार सामने क्यों आ जाते हो? जानते नहीं वो देवों के देव महादेव है और मैं एक तुच्छ मनुष्य जिन्हें केवल उनकी दया मिल सकती है, प्रेम नहीं। भूल मेरी ही थी। मैं अपनी सभी सीमाओं को भूलकर ईश्वर को पाने का स्वप्न देख बैठी, परंतु मेरे लिए वो भगवान नहीं, मेरे अपने थे। किंतु उनके लिए मैं एक मनुष्य, केवल मनुष्य। जब वो मेरे हृदय से चले गए तो तुम अब तक यही क्यों हो? तुम्हें यहां से जाना ही होगा।
तुम्हें जाना ही होगा तुम्हें। सती, जी पिताजी। मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है सती। क्या हुआ? तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? कहीं तुम्हें मेरे निर्णय पर संशय तो नहीं है सती? नहीं पिताजी, कोई संशय नहीं। सोच लो सती, मैंने वर को तुम्हें दिखाए बिना, तुमसे पूछे बिना तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। हो सकता है वो निर्धन कुल का या अयोग्य वर को पसंद कर लिया है मैंने तुम्हारे लिए। संकल्प के बाद संशय करना पाप है। आपने मुझे यही संस्कार दिए हैं। आपने जिसे भी मेरे लिए चुना है वो मुझे स्वीकार है।